Join the students. 19 Russian Revolution. This is class 9th history. 1917 की जो रशियन रेवोल्यूशन थी, ये ऐसा नहीं है कि उसी समय स्टार्ट हो गई। 1917 में ही ये रेवोल्यूशन पहले से ही प्रिपेयर की जा रही थी कि इस तरह का रेवोल्यूशन करने के विचार जो है लोगों के बीच में आ रहे थे। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में लगभग पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर से ये टाइम गुजर रहा था, और इस समय रूस में अगर देखा जाए तो किसी भी तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, और इस वजह से वहाँ पर जो ये मोनार्कियल सिस्टम था, एब्सोल्यूट मोनार्कियल सिस्टम, जिसने देश को पूरी तरह से एक कहें तो हम दलदल में ढकेल दिया था, और इसको जनता परेशान होकर के इस मोनार्कियल सिस्टम, डायनेस्टिक सिस्टम को उखाड़ के फेंकना चाहती थी। अक्टूबर 1970 की रेवोल्यूशन ने लेनिन के लीडरशिप में एक बोल्शेविक या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को स्थापित किया। 1917 में इस इवेंट ने रूस को मॉडर्नाइज करने में काफ़ी हेल्प की। नाउ रशियन जो एम्पायर था उसके बारे में 1914 तक क्या हाल था उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर 1914 में जार निकोलस सेकंड का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले काफ़ी एरिया जो कि फिनलैंड, लताविया, लुथीनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये सभी रूसी एम्पायर के पार्ट हुआ करते थे, और ये साम्राज्य पूरा जो है पैसिफिक ओशन तक फैला हुआ था। और मिडिल में अगर हम जाएं तो वहाँ पर जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान जैसे भी देश इसके पार्ट हुआ करते थे। रूस ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उत्पन्न होने वाली एक रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की शाखा को ये लोग मानते थे। इस साम्राज्य में रहने वाले, लेकिन इसके अलावा भी अदर जो रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग थे वो भी थे, जिसमें कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स और बौद्धिस्ट भी इंक्लूड थे। इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, तो यहाँ की अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी यहाँ पे रूसी इकोनॉमिक 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर पर ज़्यादातर बेस्ड थी, जिसमें 85% पॉपुलेशन केवल एग्रीकल्चर के काम से जुड़ी हुई थी। एग्रीकल्चर बेस्ड परसेंटेज की अगर हम बात लें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर से ही ज़्यादातर जो भी इनकम थी वो डिपेंड कर रही थी, और ये जो है एग्रीकल्चरल ग्रेन का सबसे बड़ा इसको यहाँ से सप्लाई हुआ करती थी। तो उसमें बहुत से कम लोग थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जो कि ऐसे शहर थे जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर कारीगरी का काम करते थे। ये छोटी मोटी वर्कशॉप या कारखानों में काम किया करते थे। बहुत सारे लोग कारखानों में, फैक्ट्रीज में 1890 के दशक में चालू हुए, जो कि रेल नेटवर्क के एक्सपेंशन के साथ ही बढ़ते जा रहे थे। और उस समय बहुत से फॉरेन जो इंटरप्राइजेस थी या फॉरेनर्स थे, उन लोगों ने भी रूस में अपना जो है कोयला उत्पादन या स्टील उत्पादन प्रोडक्शन को 4 गुना तक बढ़ा दिया था। ईयर 1900 तक कुछ इलाकों में तो
कारीगर और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि 19वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग वो 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग मतलब 1900 में वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की धीरे धीरे पीटरबर्ग और मॉस्को से शुरुआत हो चुकी थी।